हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक्स पर, जिस टॉपिक्स में हम लोग सीखेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। किसके बारे में? एक्सपोनेंट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को हेडिंग में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट, जिसको घातांक हिंदी में बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो इसको घातांक बोलते हैं। ज़्यादातर जिक्र हम लोग जो है वीडियो में इंग्लिश में ही कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में किसी चीज़ को समझना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन लोगों की ये भ्रम है कि हिंदी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आगे चलकर जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह से टाइम एक्सपेंड हो रहा है, सब चीज़ इंग्लिश बेस्ड होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग प्रयास करेंगे इंग्लिश में किसी भी चीज़ को सीखने का। तो चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्सपोनेंट होता क्या है। इसको अदर वर्ड में हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं दूसरे वर्ड में, और इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। इस पर कुछ किसी भी चीज़ के लिए कुछ नियम कानून होते हैं। ठीक उसी तरह से इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे हम लोग। कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जिसमें हमारा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के कुछ नियम, कुछ एक्सपोनेंट के कानून, रूल रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके आगे जो है चर्चा हम लोग बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बेस और पावर को पहचानते हैं। जैसे हमें ऐसा दिया हुआ है तो बेस हमारा क्या हो गया? ए हो गया। पावर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, पावर आधार को बोलते, बेस आधार को बोलते, पावर घात या घातांक को बोलते हैं। ठीक है, ये 3 वर्ड से, 3 नाम से इसे जाना जाता है। ठीक, चलिए अब कंडीशंस अलग अलग होंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर 4 स्क्वायर मैं लिखता हूँ तो रिपीटेशन करता है, 4 इंटू 4 2 टाइम्स रिपीट करता है। मैंने अगर कहीं लिखा ए स्क्वायर तो ए इंटू ए लिखा। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया? हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। और ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब कुछ बातें जो हम लोग देखेंगे आगे की ओर, वो हमें देखना ये है कि हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। पहले रूल्स के बारे में, कुछ रूल्स को देखेंगे सबसे पहले हम लोग, उसके बाद जो है आगे चर्चा करेंगे। देखिए रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स जैसे बेस सेम रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ एम लिखा है मैंने। बेस सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा। बेस क्या होगा? सेम होगा, पावर डिफरेंट होगा। कंडीशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। बेस सेम, पावर डिफरेंट, और वो मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। ये रूल नंबर हम फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? रूल नंबर फर्स्ट की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन। क्या हो जाएगा हमारा? बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में होगा तो ए टू दी पावर एम प्लस एन। पावर हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं एक्सपोनेंट के। बेसिक कंसेप्ट देखने के बाद जो है हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और अच्छे से अगर बेसिक कंसेप्ट समझ लिया तो आई होप कि सभी बच्चे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग 6 से लेकर 8, 9, 10 जो भी डिफरेंट टाइप्स के बुक होंगे, कॉम्पिटिटिव, एकेडमिक, सब बना सकते हैं। चलिए, बेस हमारा ए है यानी सेम है, पावर डिफरेंट है। कंडीशन क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन का केस रहेगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमारा 2 टू दी पावर 7 है इंटू 2 टू दी पावर क्या है? 8 दिखाई दे रहा है। बेस क्या है? सेम है। पावर क्या है? डिफरेंट। कंडीशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। 2 टू दी पावर 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा? 2 टू दी पावर 15। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ ये फ्रैक्शन में भी दे रखा हो, 9 दे रखा हो, 2 टू दी पावर अगर 7 दे रखा हो, ऐसा ही सिंपल सा, तो क्या लिखेंगे? यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स क्या है?
कंडीशन 1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 पर पावर कितना भी दे दूँ, 1 डालूँ तो ये हमारा 2 ही रहेगा, सॉरी 1 डालूँ तो 2 ही रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से 1 डालेंगे, कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, तो बेस हमारा सेम 2/7, पावर क्या हो जाएगा 9 + 1 कितना हो जाएगा 2/7, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि सभी बच्चे अच्छे से समझ गए। किन्हीं बच्चे को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब पॉइंट्स पर आते हैं। रूल नंबर, ये लॉ नंबर एक्सपोनेंट का था, हम चल रहे हैं एक्सपोनेंट पर, एक्सपोनेंट पर चर्चा कर रहे हैं। एक्सपोनेंट का रूल नंबर 1 है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब सेकेंड रूल की बात करेंगे। सेकेंड रूल हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? सेकेंड रूल ये हो जाएंगे, यही कंडीशन रहेगा, बेस सेम, पावर डिफरेंट, बट डिवीजन का फॉर्म रहेगा। किसका फॉर्म रहेगा? डिवीजन का फॉर्म रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा a⁻m-n माइनस हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ क्या था? बेस सेम था, पावर डिफरेंट था, मल्टीप्लिकेशन था, पावर ऐड हो गया। यहाँ क्या है? बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, कंडीशन क्या है? डिवीजन है, पावर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आगे की ओर बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं। किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एग्जाम्पल्स, कोई भी हमारा अगर वेरिएबल टर्म्स है उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एग्जाम्पल बेस्ड होता है, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा डाउट क्लियर होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स। अगर हमसे पूछ दिया ऐसा, तो हमारे क्या हो जाएंगे? बेस सेम है, याद रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखेंगे कि बेस सेम होना चाहिए, पावर कुछ भी हो बेस सेम होना चाहिए, डिवीजन का कंडीशन होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना हो गया? 1। इट मीन्स कितना? 7 × 1 = 7। चलिए, अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपको मिल जाए कहीं, मान लीजिए 4 दिया हो, 5 दिया हो, यहाँ इसमें ब्रैकेट में एक बात ये होती है कि वेयर m > n, यह एक कंडीशन होता है, ये आप समझ लेंगे। यहाँ प्लस है तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे 5 + 7 करेंगे या 7 + 5, देयर इज सेम इक्वल रिजल्ट। बट इसी चीज़ को अगर 7 - 5 = नहीं कह सकते हैं हम 5 - 7, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम कर जाएगी। एडिशन, ध्यान देंगे दो बातों को, दो चीज़, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दो ऐसा कंडीशन होता है जिसमें इन दोनों केस में जब हम उसके ऑर्डर को रिप्लेस करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इक्वल वैल्यू होता है। बट जब हम डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में जब उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसके वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप देख लें, यहाँ -2 आया, यहाँ 2 आया, दोनों में डिफरेंस। ठीक उसी तरह से यहाँ देखेंगे क्या है, बेस तो सेम है, रूल्स वही फॉलो करेगा हमारा। क्या हो जाएगा? 4 - 5 = कितना? 6 - 1। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों? 6 इन्वर्स 1 पर। इसको या तो 6⁻⁻1 पढ़ेंगे एक तरीका, दूसरा तरीका 6 इन्वर्स पढ़ेंगे, 6 इन्वर्स। और 6⁻² रहता था, 6 इन्वर्स 2 पढ़ते, सीधे -1 है तो 6 इन्वर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये है हमारा, तो इसको हमें पॉजिटिव पावर बनाना है, तो 1 क्या हो जाएगा? 6⁻1। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 1/6। यही हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, समझ गए होंगे। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। रूल अगर नोट करना है साथ साथ पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट्स है, इसी पर कुछ इसके ही एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए 7/11 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 7/11 होल टू द पावर 9, ऐसा अगर कुछ हमारे पास दे रखा है, अगर इसको आपको सॉल्व करने के लिए बोल दिया तो हाउ कैन यू सॉल्व इट? तो देखिए 7/11 डिवीजन का फॉर्म है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? को माइनस कर देंगे। हम एक एक बात तोड़ तोड़ के, जैसे आप रोटी खाते हैं या भोजन खाते हैं, एक ही बार में जैसे तैसे खा लेंगे, अनडाइजेस्ट कर जाएगा, अपच हो जाएगा। लेकिन अगर उसको चुबा चुबा कर तोड़ तोड़ कर खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कर जाएगा, हमारे बॉडी में अच्छे तरह से एनर्जी मिलेगी। ठीक वही तरह से हम लोग एक एक स्टेप को, एक एक बातें को तोड़ तोड़ कर समझ लेंगे। ये चीज़ उनके लिए जो
जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं डाउट है, उनका सारा कंसेप्ट ये बात से क्लियर हो जाएगा। चलिए 7/11, 7/11 अब हमारा क्या हो जाएगा, माइनस रूल्स कहता है 7/11, 4 - 9 कितना होता है, -5 होता है। पावर हमेशा प्लस के फॉर्म में रखेंगे और फाइनल आंसर निकाल क्या करेंगे, इसके वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। वैल्यू एक्सचेंज नहीं मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। हम इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। 11/7 ऐसा क्यों हो जाता है, यहाँ 5। अगर देखना बच्चों, पावर हमारा अगर माइनस है और प्लस बनाना है तो इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे ये बना तो क्या इससे हम ये नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो। अगर इसके प्लस वाले पावर को हमें माइनस बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ला देंगे, ठीक है। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे पॉइंट्स में करेंगे जब उसका रूल्स आएगा तो, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन याद रखना है कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n। किसी बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अगर इसी रूल्स को मैंने अगर ऐसा बना दिया तो किसी की हिम्मत नहीं कि इसे गलत कर दे। जैसे देखेंगे आप x⁴ कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, हमारा दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन का फॉर्म है। ये हमारा क्या फॉर्मेट देगा, x⁴n - n देगा, ठीक है। ये भी हमारा अगर मान लीजिए डिफरेंट राइटर के बुक होते हैं, डिफरेंट तरीके से बात सेम होती है लेकिन लिखने का तरीका अलग होते हैं, माध्यम अलग होते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ये तो हमारा हो गया, ठीक। अब इसी को हम लोग 11/7 × 11/7 5 टाइम्स लिख सकते हैं। अगर ऐसे आ गया आंसर, ऐसे पूछ रहा है तो ठीक है। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। आई होप कि ये 2 पॉइंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, रूल नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। रूल नंबर हमारा 3 क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। रूल नंबर 3 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कहता है, अगर मान लीजिए कि a⁴m है, होल टू दी पावर n है, तो इसका पावर आपस में इनटू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, इनटू हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये फ्रैक्शन के रूप में है हमारा, ठीक ना, और मान लीजिए डबल ब्रैकेट लेके ये हमारा ऐसा कुछ है, m पर पावर क्या है हमारा, n है, तो ये क्या हो जाएंगे, a/b होल टू दी पावर क्या हो जाएंगे, m × n हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, कैसे एग्जांपल्स डील करेंगे। जैसे मान लीजिए 7⁴ है, होल टू दी पावर 5 है, क्या रिजल्ट देगा, 7⁴ × 5 कितने हो जाएंगे, 7⁻20। कुछ फ्रैक्शंस के ले लेते हैं पार्ट। 2/7 है, इस पर पावर 4 और होल टू दी ब्रैकेट पर पावर हमारा अगर मान लीजिए 7 है, क्या रिजल्ट ये देंगे, 2/7, 4 × 7 कितना हो जाएगा, 2/7, 7 4 28, ये हमारे आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग रूल नंबर 3 की बात कर लिया, और रूल नंबर 3 की बात कर लिया, और रूल नंबर 3 हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग, किसकी की बात करते हैं दोस्तों, रूल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर हमारा 4 होगा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है a/b × c/d होल टू दी पावर n, तो ध्यान से देखिएगा ये दोनों पर पावर सेपरेशन होगा, ठीक है। a/b होल टू दी पावर n × c/d होल टू दी पावर n। ये मैं वेरिएबल टर्म्स लेकर समझा रहा हूँ, रूल्स जो कि आपको प्रैक्टिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। आगे पॉइंट्स इसी पर समझते हैं। अगर हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है a × b होल टू दी पावर m दिया हुआ है, घबराएंगे नहीं, वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमारा जो वेरिएबल टर्म्स कुछ भी हो सकता है। तो m का पावर इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा से ऐसा बन सकता है तो क्या मैं ऐसा से ऐसा नहीं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। चलिए आगे इसकी चर्चा करते हैं। आगे चर्चा हमें ये करना है दोस्तों कि अगर a × b होल टू दी पावर m इक्वल टू इतना लिखा तो क्या मेरे पास
ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम ऐसा रहेगा तो ए इंटू बी होल टू द पावर एम लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जब बेस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेस को इंटू कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 2 इंटू 5 होल टू द पावर एम है, तो इसको मैं यहाँ 4 है, इसको लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ठीक है, इसी में 2 रूल फॉलो कर लिया मेरा। ठीक है ना, एक रूल तो ये, इससे ये, और ये कंडीशन से हमारा क्या बन गया, ये बन गया। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए 2 टू द पावर 7 है इंटू 5 टू द पावर 7, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 होल टू द पावर 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 7, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जांपल्स, अगर ऐसा कुछ है 7 टू द पावर 3 है, 8 टू द पावर 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 8 होल टू द पावर 3, होल टू द पावर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 5 की बात करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, और हम लोग आगे की विशेष चर्चा करते हैं। चलिए रूल नंबर 5 क्या कहता है हमसे। रूल नंबर 5 ये कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, जैसे ए बाई बी है हमारा, क्या दोस्तों, ए बाई बी है और होल इन्वर्स कितना है, एन है। तो हमने पिछले रूल्स में भी बताया था, जब इसे प्लस बनाना होगा तो बी बाई ए कर देंगे, होल टू द पावर क्या कर देंगे, एन कर देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक ना, अब देखिए, जैसे अगर हमारे पास 7/8 दिया हो होल इन्वर्स, तो 8/7 होल टू द पावर 1, इट मीन्स 8/7 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक ना, क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसका रूल्स ये करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए कि इसका अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा, गुणात्मक विलोम निकालना होगा, तो 7/8 लिखेंगे। ठीक ना, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एक एडिटिव इन्वर्स। यहाँ बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है और बहुत बच्चों को डाउट क्रिएट। यहाँ समझ लेंगे अच्छे से कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक विलोम, यानी 8/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/8 होगा। लेकिन इसी का अगर एडिटिव इन्वर्स पूछ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है योज्यात्मक विलोम। 8/7 का एडिटिव इन्वर्स -8/7, अगर 7 का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा -7, -9 का एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, +9। बट यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछेगा इसका, तो 7/8, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये दो बातों में डिफ्रेंशिएट है। चलिए ये तो हो गया। अब ये कैसे होता है, यहाँ समझने की बात है कि कैसे होता है। तो कैसे होता है कि क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये कंडीशन रूल्स कहता है, उसके डिफिनीशन, कि दो फ्रैक्शन या कोई भी दो फ्रैक्शंस को आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो अब वो दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों, क्योंकि अगर इसको देखेंगे 7/8 इंटू 8/7, ठीक है, मैंने क्या कहा कि 7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इतना होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो गया, 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक पॉइंट्स और है जो कि हम लोग देखेंगे, जैसे देखेंगे आप रूल नंबर 6, a/b होल टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी समथिंग टू द पावर 0 1, कुछ भी पर पावर 0 1। मैंने कहा केला टू द पावर 0 1, मैंने कहा करेला टू द पावर 0 1, मैंने कहा एप्पल टू द पावर 0 1, मैंने कहा 7 टू द पावर 0 1, यानी मैंने कहा 1,00,000 टू द पावर 0 1, 1 करोड़ टू द पावर 0 1। ये सारे कंडीशन खोले। जैसे देखें, इस आगे चलकर आपको इसकी व्याख्या भी मिल जाएगी कि इतना टू द पावर 0 क्यों होता है, कैसे होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इतना किसी भी चीज़ पर पावर 0 होता है, वो 1 कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे और मैं बताऊंगा भी प्रूफ करके। उसके बाद जो है अगले क्लास में एक्सपोनेंट के ही अगले वीडियो में, यानी पार्ट 2, एक्सपोनेंट ऑफ पार्ट 2 जब चर्चा करेंगे, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग
इतना टू दी पावर 0 1 क्यों होता है इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड बेसिक जो भी था एक्सपोनेंट का मैंने बता दिया, और आपको कोई भी और क्रिटिकल क्वेश्चन या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लगता है, जटिल क्वेश्चंस एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा और अगले क्वेश्चंस में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, कुछ क्वेश्चंस लेकर और कुछ और पॉइंट्स लेकर इन बातों की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। लगातार इस तरह से आपको नॉलेज अपडेट होते रहेंगे, जो कि बेसिक फाउंडेशन जो है आपके आगे फ्यूचर बिल्डअप, आगे एकेडमिक क्लासेस के लिए या फिर आप जो है कॉम्पिटिटिव क्लासेस के लिए जो है बेहतर होगा। मैं अपने चैनल पर कुछ बीच बीच में रीजनिंग के भी टॉपिक्स डालते रहूँगा, इसलिए ध्यान देते रहें। कभी कभी रीजनिंग का भी टॉपिक्स लेकर डालते रहूँगा। मेरा मकसद है सबसे पहले जो है जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स वाइज सारे क्लियर्स करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप कंजिक्यूटिव प्रोसेस में, लगातार प्रोसेस में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू।